ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि भगवान प्यार के भूखे होते हैं और देखा जाए तो ये बात सच भी है और भगवान कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवान जगन्नाथ के एक ऐसे भक्त की कहानी बताने वाला हूँ जो कि धर्म से तो मुस्लिम था, लेकिन भगवान जगन्नाथ को भी उस भक्त की आस्था के सामने अपने रथ को रोकना पड़ा था। और आज भी जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तब भी भगवान के रथ को उस जगह पर रुकना पड़ता है जहां पर उस भक्त की मृत्यु हुई थी। तो देखिए वीडियो को आखिर तक। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा फैक्टोरियस वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। तो चलिए अब सीधा वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। तो दोस्तों ये बात है भक्त सालबेग की। सालबेग मुगलों की सेना में एक सैनिक के तौर पर काम करते थे और उनके पिता एक मुस्लिम थे और उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी। जिस समय लालबेग पहली बार उड़ीसा आए थे तब उनकी नजर एक विधवा ब्राह्मणी के ऊपर पड़ी। उस समय वो ब्राह्मणी पास ही के नहर में नहा रही होती है और उसे देखकर लालबेग को उनसे प्रेम हो जाता है। लालबेग ने उस ब्राह्मणी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लालबेग के खूब समझाने के बाद भी जब ब्राह्मणी नहीं मानी तब लालबेग ने उनका अपहरण कर लिया और आगे जाके लालबेग ने उनसे विवाह भी कर लिया था। और कुछ सालों बाद उनका जो पुत्र हुआ उसी का नाम था सालबेग। पिता के मुस्लिम होने के कारण सालबेग भी मुस्लिम प्रथाओं को मानते थे। एक बार की बात है, एक युद्ध के समय सालबेग बहुत बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। उनके शरीर पर बहुत गहरी चोट लगती है और उनके सर पर भी बहुत गहरी चोट आई हुई होती है। उन्हें इतना चोटिल देखकर बाकी सैनिक उन्हें अपने शिविर में ले जाते हैं। कुछ दिन तक वहां उनका इलाज चलता है, लेकिन कुछ भी परिवर्तन ना देखते हुए उन्हें उनके घर भेज दिया जाता है। काफी इलाज और महीनों की मेहनत के बाद भी सालबेग के घाव में कोई असर नहीं हो रहा था और अब तो सालबेग के पिता लालबेग भी सालबेग की देखभाल करना बंद कर चुके थे। और कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जैसी राजा वैसी प्रजा। जब लालबेग ने अपने बेटे की देखभाल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे सभी आसपास के लोगों ने भी सालबेग की देखभाल करना बंद कर दिया था। लेकिन सालबेग की माँ हमेशा सालबेग के पास रहती थी और एक दिन सालबेग ने अपनी माँ से रोते हुए कहा कि माँ अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती, मुझे अब मौत चाहिए। तो उनकी माँ उनसे बोलती है कि बेटा जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिले, लेकिन तुम 11 दिन तक भगवान जगन्नाथ के नाम लो, लेकिन हाँ प्रभु का नाम लेते वक्त फल की चिंता मत करना और 11 दिन ऐसा करो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और उन 11 दिनों की पूरी सच्ची कहानी मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं उस कहानी को यहाँ बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस आप ये जान लीजिए कि 11वें दिन सालबेग की सारी चोट सही हो गई थी और वो अब बिल्कुल पहले की तरह ही चलने फिरने लगा था। और उन्होंने अपनी माँ को ये बोला कि माँ अब मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूँ, मैं उनके मंदिर में दिन रात उनकी सेवा करूँगा। और ये बोल के वो अपना घर छोड़ देते हैं। उनके कुछ दिनों बाद उनकी माता भी घर छोड़ देती है और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि सालबेग की माता आखिरकार कहाँ गई, अपने आखिर का समय उन्होंने कहाँ गुजारा, ये आज भी एक सवाल है। लेकिन जब सालबेग मंदिर पहुंचा तो उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वो एक मुस्लिम थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने मंदिर के पास ही अपनी एक कुटिया बना ली और वहीं रहने लगे। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। हर साल रथ यात्रा के समय सालबेग भगवान के रथ को अपनी आंखों से देखा करते थे, लेकिन एक बार भगवान की रथ यात्रा का समय हो गया था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बोले, हे प्रभु अगर मेरी आराधना में कोई कमी ना हो तो आपको मेरे आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ रथ यात्रा का समय हो गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई रथ को हिला नहीं पा रहा था। जिस रथ को 20 से 30 लोग आराम से खींच लेते थे, अब उस रथ को 100 लोग मिलकर भी हिला नहीं पा रहे थे। और कुछ समय बाद सालबेग वहाँ पहुँचता है
और उनके आते ही रथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वहाँ एक पुजारी ने इस बात पर अपनी पूरी निगाहें बनाए रखी थी। लेकिन अब तक भी लोगों को ये सिर्फ एक इत्तेफाक लग रहा था और रथ यात्रा के कुछ महीनों के बाद साल्वेग की मृत्यु हो जाती है और उनके मरने के बाद भी उनकी कुटिया वहीं पर रहती है। और उनके मरने के बाद जब अगली रथ यात्रा का समय आता है और रथ यात्रा शुरू की जाती है, तब भगवान का रथ बिना किसी झंझट आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही रथ साल्वेग की कुटिया के सामने आता है, रथ चलना बंद कर देता है। लोग बहुत कोशिश के बावजूद भी रथ को हिला नहीं पा रहे थे। तभी वो पुजारी सामने आता है। ये सारी बात लोगों को बताता है कि कैसे आखिरी बार जब साल्वेग आए थे तभी रथ आगे बढ़ा था। और इसे सुनकर जैसे ही वहाँ मौजूद सारे लोग साल्वेग के नाम के नारे लगाते हैं, रथ अपने आप पहले की तरह आगे बढ़ने लगता है। और इस घटना के बाद साल्वेग को प्रभु का परम भक्त मान लिया जाता है और उस जगह पर साल्वेग नाम से एक मजर बना दिया जाता है। आज भी जब रथ यात्रा होती है तब रथ वहीं जाके अटक जाता है और साल्वेग के नारे लगाने के बाद ही रथ आगे बढ़ता है। और ये घटना कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। और अगर आप लोग जगन्नाथ भगवान के बारे में और उनके पुरी में स्थित मंदिर के बारे में जानना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर देना, क्योंकि यार इतनी नॉलेजेबल वीडियो उनको भी देखनी चाहिए। ये एक सच्ची घटना है तो इसके बारे में सबको जानना भी चाहिए। तो इसी के साथ अब वीडियो खत्म होती है और अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।